This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन की। आज की मार्केट की तारीख 16 ऑफ जुलाई की। फोकस ये आ जाना चाहिए भाई, 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही है ट्रम्प की साइड से। किस पर? इंडिया, जो कि देश जो है आपका रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाने की जो है चर्चा जो वहां पे सीनेट में हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे, निक्केई और आपके कोरिया, 3% निक्केई और कोरिया में 6% जो है गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट में आपको साफ दबाव देखने को मिल रहा है। क्या गिफ्ट निफ्टी हमें कहां संकेत दे रहा है, कच्चा तेल कहां पे है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, यहां पे हम सबसे पहले बात करें तो क्या हो रहा है, कच्चा तेल कहां पे है देखना जरूरी। 85.44, मतलब कल थोड़ा सा बेटर हुआ था, उसके बाद वापस से 85.44 पे जाके खड़ा हो गया है। अब क्या हो रहा है, देखो ट्रंप ना धीरे धीरे नरम तो हो रहे हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है। देखो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला है, क्या बोला है कि भाई ईरान हैज अलाउड अमेरिकन सिटीजन हु वाज ओनली डिटेन्ड इन दिसंबर 2024 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ स्लीपी जो बाइडन। तो मतलब जो बाइडन को भी उन्होंने बोला है, कुल मिला के उन्होंने फिर बोला शी इज नाउ सेफली आउटसाइड ऑफ ईरान एंड गुड कंडीशन। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अप्रिशिएट दिस जेस्चर ऑफ गुडविल बाय ईरान। तो मतलब उनकी अब तारीफ भी हो रही है कि हाँ भाई, आपकी जी गुडविल है, उसके लिए हम जो है आपको अप्रिशिएशन देते हैं, अमेरिका जो है अप्रिशिएशन देता है, ये इन्होंने बोला। मतलब आप कहीं ना कहीं ईरान के साथ ना वापस से ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद भी चाहते हैं कि भाई कैसी भी, देखो मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ना इस तरीके से चल रहा है। ईरान आप जान से इस वॉर को खींच रहा है। ईरान आप जान से इस वॉर को इसलिए खींच रहा है क्योंकि जब भी आप देखोगे बार बार ईरान आगे से अटैक करता है, स्टेट ऑफ हार्मोस में जो भी कार्गो शिप होते हैं अचानक से वो उन पर अटैक कर देता है, और फिर यूएस को मतलब क्या करना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिव अटैक करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इसका एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है। भाई अमेरिका नहीं चाहता क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन है, तो मिड टर्म इलेक्शन तक क्या कर रहा है, ईरान इस वॉर को खींचना चाह रहा है। ये कहीं ना कहीं विजुअल हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ईरान ही क्या चाह रहा है, इस वॉर को ज्यादा खींच के कच्चा तेल को धीरे धीरे महंगा करने का प्रयास भी कर रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं विजुअल हो रही है, ये चीज दिख रही है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, यूएस सेनेट के अंदर क्या हो रहा है, बिल 100% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर अदर्स फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई ये क्या बोल रहे हैं, जो भी देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, हम पे 25%, तो भाई क्या था, टैरिफ था, पहले था 25% टैरिफ था, फिर हमारे ऊपर एडिशनल 25 टैरिफ लगा दिया, मतलब 50% हो गया है ना। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भैया अब क्या करना है, हम 100% टैरिफ जो है वो लगाएंगे। 100% टैरिफ जिनके ऊपर, इंडिया के ऊपर और 4 अदर देश उनके ऊपर जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। अब भाई ये अलग ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप सोचो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध के बाद शांति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या है, पूरे पहले क्या था, उन्होंने अलग तरीके से बिल्कुल ही अपनी पावर यूज करके ही लगा दिया था टैरिफ। अब वो पूरा तरीके से, जैसे बोलते हैं जो भी एक लॉ है, जो एक नियम है, रूल्स है, उसके तहत जाके 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं इंडिया और अलग 4 देशों पे। तो ये अब देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब उसके बाद देखो और कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। आप देखो गोल्ड पे क्या दिखता है, गोल्ड आपका लगभग फ्लैट दिखता है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम सिल्वर देखें, सिल्वर में क्या है, सिल्वर भी आपका लगभग 0.7%, हल्की सी तेजी। यहाँ पे भाई गिरावट बहुत ज्यादा हुई थी, वहां से हल्की सी रिकवरी आपको सिल्वर में आती हुई नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे 70 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, लगभग 70-75 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ऐसे में हमारे की रणनीति होगी, उसे हम देखते हैं। देखो 70 पॉइंट अगर मार्केट ओपन हो रहा है ऊपर, ध्यान रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 70 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, तो आपको क्या समझना है, इसको देखो यहां से हमने गिरना स्टार्ट किया, बिल्कुल समझना, ठीक है। अगर मैं यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, मेरा 61.8% रिट्रेसमेंट कहां पे आएगा, लगभग इस जगह पे, ध्यान रखो 50% के आसपास का, और 61.8% का रिट्रेसमेंट कहां पे आएगा, इस लेवल पे। कौन से लेवल पे, 24,150 पे, जहां पे हम कहां पे ओपन होंगे, अभी यहां पे हम ओपन हो रहे हैं। ये मैं फिब की रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखे करो। फिब रिट्रेसमेंट जो है आपका, अगर ये पूरी में एक वो बनाऊं, ये एक रिट्रेसमेंट कितना होगा, 50% से और 61.8% के बीच में 24,150 का लेवल आएगा, जहां पे आज अभी मार्केट ओपन होने के संकेत दे रहा है। लेट सपोज मार्केट यहां पे 24,150 पे ओपन होता है, हम यहां पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे, पुट कॉल रेशियो आपका बैलेंस दिखता है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है आफ्टर द गैप अप ओपनिंग, और यहां पे आपकी एक नेकलाइन जो है फॉर्म हो सकती है। अगर ये नेकलाइन फॉर्म होती है, हम वापस से थोड़ा टाइम पास करके नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहां पे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक एनालिसिस है और एनालिसिस के हिसाब से ही आपको देखना है। पुट कॉल रेशियो देखो आपको क्या दिखता है, पुट कॉल रेशियो आपको कहां दिखता है सर, 915। आपको अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाई गई एडवांस टूल्स है, यहां पे आप देखोगे पुट कॉल रेशियो 0.77। अब जब हम गैप अप ओपन होंगे तो ये हो जाएगा 0.9, यानी कि कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीटली बैलेंस दिखता है यहां पे। अगर मार्केट यहां से मुझे दिखता है क्या, ये हल्का सा गैप अप ओपनिंग देता है, मतलब हल्का सा भी क्या, 24,150 के पास में यहां पे एक नेकलाइन
नेकलाइन रेजिस्टेंस बन सकता है। मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करके उसका ब्रेकडाउन दे सकता है इस तरीके से। अगर ब्रेकडाउन देता है इस तरीके से, एक छोटी सी रेंज बना के उसका ब्रेकडाउन देता है, आपके पास सपोर्ट कहां पे आ जाएगा? सबसे पहला सपोर्ट आएगा 24,000 पे। ठीक है, ध्यान रखना 24,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां पर आप कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ देख सकते हो। यहां पे आपको एक बुलिश एंगल्फिंग इस तरीके का पैटर्न जो है यहां पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर बनाता है तो 24,000 पे अगर यहां कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, आपको कहां अपडेट मिलता है? लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, ये जगह पे क्या मिल सकता है? आपको सपोर्ट मिल सकता है। देखो यहां भी सपोर्ट मिला, पहले भी बाद में भी सपोर्ट मिला। इधर देखो कितनी टाइम हम यहीं से सपोर्ट लेते हुए आए। फिर मार्केट 24,000 पे कुछ प्राइस एक्शन बना के वापस से डबल बॉटम बनाने के लिए जा सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट यहां पे नीचे ऊपर नहीं जाना चाहता, लेट्स सपोज वो यहां से ऊपर नहीं गया, उसने इसका ब्रेकडाउन करना है। लेट्स सपोज अगर वो ब्रेकडाउन करता है 24,000 का, तो आपको पैनिक नहीं करना। ये देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये क्या कर सकता है? लिक्विडिटी हंट करने के लिए कई बार क्या करता है, स्टॉप लॉस क्या करता है, आपको ट्रैप करता है। यहां पे वापस से अगर ये इस तरीके से करता है, आपको वेट करना है एटलीस्ट फॉर द रिटेस्टिंग नीचे जाने के लिए, अदरवाइज क्या वापस आ सकता है। रिटेस्टिंग डन होगी 24,000 पर, ठीक है, तब हम बोलेंगे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाऊंगा मैं, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा ये, ठीक है, और फिर हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं कहां तक फिसल सकते हैं। 23,870 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा आज के लिए। फिर ये जो लेवल आपको दिखता है ना 800 के पास में जो आपका यहां पे, ठीक है, तो ये मुझे लगता है 870 जो है हमारे लिए पहला सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद फिर ऊपर हल्का सा बाउंड देके फिर हम 800 के लिए जा सकते हैं। इस तरीके का प्राइस सेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे, ग्लोबल मार्केट कैसे संकेत दे रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट देखो तो यूएस मार्केट ओके ही है, पहले तो अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद फिर नीचे आए और फिर वापस से फ्लैट की साइड में हम ओपन बंद हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो इस समय पे डाउ जोन्स आपका ठीक है, उसके बाद S&P 500 0.38% ऊपर है, नेस्डेक आपका 0.61% ऊपर है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखो फ्लैट दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट आपको मतलब कोई बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहा। डेक्स जरूर आपका 0.59% नीचे है। यहाँ पे आओ भाई, देखो गिफ्ट निफ्टी मुझे थोड़ा पॉजिटिव है 70 पॉइंट के आसपास। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी हमें हल्का सा पॉजिटिव है 70 पॉइंट। यहाँ आ जाओ, निकेई आपका 3% गिर के बंद हुआ है, 3% अभी गिरा हुआ है। कोरिया देखो यहाँ पे 6.5% से ज्यादा, मतलब 6.83% गिरा हुआ है। बाकी सब मार्केट अभी बंदी है। तो कोरिया और निकेई दोनों पे आपको साफ साफ दबाव देखने को मिल रहा है। ये देखो बिल्कुल 3% और 7%, ये देखो भाई 7% गिर गया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत यहाँ पे नहीं दिख रहा। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देखो यूएसडी आईएनआर, कच्चा तेल कहां से कहां आ गया। ठीक है, कच्चा तेल बहुत बेटर हुआ है 126 से 125 से, वो बहुत बेटर हो गया। लेकिन रुपया देखो हमारा 96.27, भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुपया भाई अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल पास में, कहां पे था 96.96, मैंने बार बार याद दिलाया आपको, ये रुपया का लो है और वापस हम अपने लो के पास में जा रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है ये, पहले साफ साफ बता रहा हूं। इसको हम नहीं सेलिब्रेट कर सकते, इसको हम नहीं जस्टिफाई कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा सिरदर्द है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.55 पे आ चुकी है, वापस से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती होने जा रही है। 4.6 पे गई थी, वहां से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, वापस से 4.5253 तक गई थी, वापस यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है 4.55। तो इसका बढ़ना सिंपल ये है कि पहुंचने दो 4.6 तक, आपको थोड़े और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है ट्रम्प की साइड से आते हुए नजर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ईरान के बीच में, इनके बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है मामला। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं और कौन सी चीजें। डॉलर इंडेक्स 100.29 पे ओके ही है, अंडर कंट्रोल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एडीआर देख लो एक बार, एडीआर में अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे इन्फोसिस फ्लैट है, विप्रो पे हल्का सा, मतलब विप्रो भी मतलब नहीं दिख रहा, कुछ भी अनचेंज है। उसके बाद आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही पॉजिटिव है, डॉक्टर रेड्डी हल्का सा 0.55% नेगेटिव है। तो आपको कोई बहुत बड़े यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा। आ जाते हैं यहाँ पे डेटा पे। अगर मैं डेटा आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, जहां पे हम एडवांस चार्ट्स को, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको कल 11:37 पे, भाई ध्यान रखो कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। आरएसआई सेटअप पे 5 घंटे की क्लास है, उसको मास्टर कराया गया है, वहां पे आपको सिखाया जाता है प्रॉपर वे में, 5 घंटे की क्लास दी गई है। उसके बाद ये देखो जब भी फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताता हूं प्रॉपर वे में, यहां से आपको एक मैजिक की तरह एक मूवमेंट आया। अब इस तरीके से ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ज्वाइन करना है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा, ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो अगर आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो इसको, और मुझे व्हाट्सएप करना, मैसेज करना कि सर मुझे इसको लिंक दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा संकेत देखूं यहाँ पर, तो डेटा आपके 1.46%, कल कौन आया भाई, कल 1.46% प्रो यहां पे खरीदारी करता हुआ नजर आया। बढ़िया, मतलब मजेदार सेलिब्रेशन हुआ है। ठीक है, 65.19 पे आ चुके हैं। 8.36% कौन पे आया, यहां पे 8.36 पे आ चुके हैं डीआईस, मतलब बेच बेच के अपने लोअर एंड पर पास में है। अब यहां से 8.36 से घूमते हैं, देखो बिल्कुल लोअर एंड पे तो है, या फिर 7.5 का वेट करते हैं, या फिर 6.2 का वेट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस लेवल से भी पहले घूमे हैं, इससे भी घूमे हैं।
हैं। अब हमें इसका वेट करना है कि यहां से टर्न अराउंड लेंगे या यहां से लेंगे या इसी लेवल से लेंगे, ये किसी को नहीं पता। बस इतना जरूर पता है कि ये एक लोअर एंड है जहां से एफआईएस बार बार वापसी लेते हैं और 25-26% के पास में जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ये हमें समझ में आता है। अब इतनी दूर यहां पे गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि यहां से वापसी जो है खरीदारी का मामला बन सकता है। और क्योंकि देखो बात सिर्फ इसकी बिकवाली की नहीं है, इन भाई साहब ने देखो ये 65 पे जा चुके हैं अपने हायर एंड पर, तो इसको भी कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट जो है, देखो कल मार्केट के अंदर क्या हुआ, गिरावट ही थी ऑलमोस्ट, थोड़ा सा प्रॉफिट में बंद हुए हैं, लेकिन आप ऊपरी लेवल से 24 to 50 से गिरावट आई, उसके बाद भी इसने क्या करा, 1.5% खरीदा है। तो ये दिखा रहा है इसके कॉन्फिडेंस को, गिरावट में खरीदना मतलब प्रो की कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और ये क्या कर रहे हैं, तो बिकवाली करेंगे गिरावट में, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे मुझे एक कॉम्बिनेशन दिखता है, वो एक स्विंग लो बनने का कॉम्बिनेशन दिखता है। अब वो आप 23,800 से बनेगा या 24,000 से बनेगा, वो प्राइस एक्शन के अंदर छुपा हुआ है। उसको हम क्या है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, शाम को 5 बजे वाला वीडियो देख लो, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ। बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट के डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे सही दिख रहा है, 735 करोड़ की बिकवाली है, बहुत बड़ी बिकवाली नहीं दिखती। जिसके सामने देखो आपको 440 करोड़ यहाँ पे खरीदारी की थी इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2864 करोड़ की बिकवाली है। तो नेट नेट आप देखोगे तो कुछ 2000 करोड़ के आसपास की जो है, यहाँ 2200 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बिकवाली है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। जिसके सामने 704 करोड़ की खरीदारी आपको डीआईएस ने की है। ओके, ये मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दोनों का ही कल यहाँ पे दिखा नहीं। इंडिया विक्स 3.5% टूट के आया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। निफ्टी आपका फिर दोबारा 26 पॉइंट की तेजी के साथ में, मात्र 26 पॉइंट की तेजी, सेंसेक्स पे 130 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई, 0.2%। उसके बाद हम मार्केट की थाली को सजाने पे आए, देखो यहाँ पे तो मुझे क्या नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन हल्का सा ऊपर जाके वापस से नेगेटिव हो सकते हैं हम, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की साइड में रहेगा। चलो वेट एंड वॉच में रखते हैं। विक्स मेरे लिए नेगेटिव है, अभी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। मैं चाह रहा हूँ विक्स 11 से लेके 13 के बीच में टिक जाए। ये क्या कर रहा है, मतलब ऊपर तक भागता है बहुत ज्यादा और एकदम से बड़े बड़े मूव दे रहा है। मुझे चाहिए भाई 1% का मूव देना, क्या दिक्कत है, 2% का मूव दे रहे ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके से चल रही है। ये एकदम से मतलब 11 से 14 पे पहुंच जाएगा, 14 से वापस से 12 पे आ जाएगा, इस तरीके का मूवमेंट जो है वो थोड़ा खतरनाक है। गोल्ड एंड सिल्वर आपको बेटन वॉच है, ठीक है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव नजर आते हैं, डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो ऑलरेडी पॉजिटिव है। कच्चा तेल कैसा है सर, कच्चा तेल नेगेटिव है। पुटको रेशियो वेट एंड वॉच है, 0.9 पे आ जाएगा खुलते सही। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मेरे लिए वेट एंड वॉच, ये कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं है। हाँ, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा निक्की और कोरिया की गिरावट। उसके बाद यूएसडी आईएनआर हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। 4 नेगेटिव ट्रिगर हैं, 5 वेट एंड वॉच हैं और 4 पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।